हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करेक्ट प्रोनंसिएशन आप कैसे सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कमेंट्स में कि इस वर्ड का प्रोनंसिएशन ऐसा क्यों है या इस वर्ड का प्रोनंसिएशन कैसे होगा। तो प्रोनंसिएशन मुझे लगता है कि सबको मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे लगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो इसके बारे में करना अच्छा होगा। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो कि आप चैनल पे जा कर के जो अल्फ़ाबेट के वीडियो हैं जिसमें मैंने अल्फ़ाबेट बताया है, कोरियन स्क्रिप्ट हांगल, ये जो दो वीडियो हैं शुरू के, इनको आप ठीक से देखिए। दो वीडियो नहीं, 2-3 वीडियो हैं, 3-4 वीडियो हैं शुरू के, इनको आप देखिए। मैं कहूँगा कि यहाँ से आप शुरू कीजिए लेसन 1 से, ये कोरियन स्क्रिप्ट हांगल से, और इसके बाद यहाँ तक के आप वीडियोज़ देखिए। ये सारे जो प्रोनाउंसिएशन के यहाँ पे आपको रूल्स दिखेंगे, 7 रूल्स। 1 यहाँ पे है फर्स्ट, सेकंड कैरी ओवर, नेजलाइजेशन, पैलेटाइजेशन, एस्पिरेशन, टेंसिफिकेशन और लिक्विडेशन। ये नाम की इस पे मत जाइए, नाम बहुत सुनने में बहुत टेक्निकल और बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, बट ये सिंपल रूल्स हैं। और इन वीडियोस को अगर आप ढंग से देखेंगे, ठीक से आराम से तसल्ली से बैठ के, तो आपको ये सिर्फ 7 रूल्स अगर आपने समझ लिए तो आप लगभग सभी वर्ड्स प्रॉपर करेक्टली प्रोनाउंस कर पाएंगे। क्योंकि कहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं प्रोनाउंसिएशन में, कौन सा लेटर कहाँ पे आने पे क्या चेंज होता है प्रोनाउंसिएशन में, वो सब मैंने समझाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ से फर्स्ट लेसन से लेके यहाँ तक कि अगर आप ये 10 वीडियो देख लेते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप सही तरीके से उच्चारण कर पाएंगे। दूसरी बात कि मान लीजिए इसके बाद भी कोई वर्ड ऐसा है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है कि इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाइए इस साइट पे, गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, translate.google.com, दिस इज़ द वेबसाइट। यहाँ पे आप जाइए। बेसिकली ये साइट ट्रांसलेशन के लिए है, लेकिन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सुनने के लिए भी नेटिव साउंड में काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है। जैसे कुछ भी वर्ड है, आपको उसका प्रोनाउंसिएशन सुनना है कि कैसे उसको पढ़ते हैं, जैसे ये है, तो आप यहाँ पे टाइप कीजिए इसको, और उसके बाद ये जो बटन है लिसन, इस पर आप क्लिक कीजिए। 학생, तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन सुन के आप देख सकते हैं कि कैसे इसको प्रोनाउंस कर रहा है। उसी तरीके से आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखा मैंने, 가르쳐요, ठीक है। अब जैसे ये है, अब इसको अगर आपको प्रोनाउंसिएशन किसी को पता नहीं हो रूल कि थ इसके बाद इसको खाथी पड़ेगा, लेकिन खाथी नहीं है, ये खाची है। तो इसको आप सुनेंगे यहाँ पे तो आप समझ सकते हैं, 같이, 같이, है ना। ये खाथी नहीं है, खाची है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे में ये इसका वो आता है, ट्रांसलिट्रेशन आता है इंग्लिश रोमनाइजेशन में। इसको बिल्कुल इग्नोर कीजिए। इसको अगर आप देख करके सीखेंगे कोरियन तो बिल्कुल आप गलत सीखेंगे 100%। तो यहाँ पर जो भी आता है ये रोमनाइजेशन, ये बिल्कुल मशीनी है बनाया हुआ, ये इसका कोई भी रियलिटी से लेना देना नहीं है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर कीजिए, और जो सुनने में आपको आता है उस पर ध्यान दीजिए। और इसके बाद एक साइट और रिकमेंड करूँगा जो कि इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट और इससे भी ज़्यादा वो नेटिव उसका प्रोनाउंसिएशन है, बिल्कुल नेचुरल प्रोनाउंसिएशन है उस साइट पे। वो साइट है, आप उसका यूआरएल मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ, papago.never.com, ये साइट है। तो ये साइट यहाँ पे मैंने खोल रखी है, ये पापागो वेब ट्रांसलेटर है। इस पे भी आप लिख सकते हैं सेम, कोई भी वर्ड आपको किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सुनना हो। ये थोड़ा सा इसमें जो है ना, इसमें एक चीज़ मुझे लगा कमी भी है, वो कि फ्लैट नहीं है इंटोनेशन। जो यहाँ पे सीखने के पर्पज़ से दिया है तो थोड़ा सा फ्लैट देना चाहिए, लेकिन इसमें इंटोनेशन काफ़ी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से इन्होंने कहीं से वर्ड्स उठाए हैं या कन्वर्सेशन से, इसलिए उसका प्रॉपर टोन आ रहा है। लेकिन वो अच्छा भी है कि आप उसको सीख सकते हैं कि जो नेटिव लोग हैं वो कैसे बोलते हैं। 가르쳐요. तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा इंटोनेशन है। खारच्छो, वो ऐसे फ्लैट नहीं बोल रहे हैं, खारच्छो वो थोड़ा सा टोन आ रहा है। 가르쳐요. दूसरा एक और वर्ड लेते हैं, जैसे 늦어요.
맞습니다. तो यहाँ देख रहे हैं इसको बोल रहा है मात्समनिदा, यहाँ पे इसका साउंड त आ रहा है मात्समनिदा। और यहाँ पे जो इसका ट्रांसलिट्रेशन आ रहा है ना, ये फिर भी काफ़ी बेटर है गूगल के कंपैरिजन में। मैं इसको कहूँगा कि ये एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इसको आप रोमनाइजेशन को पढ़िए ही मत। आपको हंगल पढ़ना आता है तो आप हंगल को देखिए, लेटर्स को और प्रोनाउंसिएशन को देखिए, आप उसकी इंग्लिश रोमनाइजेशन मत देखिए, वो देखेंगे तो आप गलत ही सीखेंगे। तो ये जैसे मात्समनिदा पढ़ रहा है, इसको त आ रहा है इसका साउंड, लेकिन अगर इसकी जगह ऐसे हो तो यहाँ पे त नहीं होगा, यहाँ पे ज होगा। पढ़िए, सुनिए इसका प्रोनाउंसिएशन, 맞아요. माजायो, राइट। तो यहाँ पे आप किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं कि आप सही तरीके से उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे एक और वर्ड लेते हैं, यहीं पे आ रहा है राइट साइड में, और यहाँ पे आपको वर्ड की मीनिंग भी नीचे मिल जाएगी, क्योंकि बेसिकली ये ट्रांसलेटर है और नेवर डिक्शनरी सेम कंपनी है। नेवर डिक्शनरी और ये पापागो, ये एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं सारे। तो जैसे आपने, सॉरी, वर्ड था हमारा क्रॉस, ये सॉरी क्या हो रहा है ये, 그렇습니다. 그렇습니다. ख्रोसमनिदा। तो ये जो ह है ये साइलेंट है यहाँ पे, ख्रोसमनिदा, ये ह का कोई साउंड यहाँ पे, नॉर्मली यहाँ पे अगर सिर्फ ये होता तो त पढ़ते इसको ख्रोत, लेकिन ऐसा कोई वर्ड है नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता तो इसका प्रोनाउंसिएशन त होता नीचे आने पर, लेकिन ओवरऑल पूरे वर्ड में ख्रोसमनिदा हो गए। 그렇 सुन रहे हैं इसको आप, अगर ये सिर्फ इसको प्रोनाउंस करेंगे तो त होगा ये, 그렇 लेकिन अगर इसमें ये लगा हुआ है समनिदा तो ये त नहीं होगा, यहाँ पर सिंपली ये साइलेंट हो जाएगा। 그렇습니다. ख्रोसमनिदा, ह का कोई साउंड नहीं है यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है प्रोनाउंसिएशन को अपनी चेक करने का और नए वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को देखने का, है ना। कई सारे कुछ वर्ड ऐसे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए इसको कैसे पढ़ेंगे आप, खुदी पढ़ेंगे इसको। अगर बहुत लोग जो जिनको नहीं पता है खुदी या खुती, बट ये खुजी है, खुजी। सुनिए इसको, 굳이 굳이 तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन अगर आप थोड़ा चेक कर लेंगे यहाँ पे तो आप इसको बिल्कुल करेक्टली प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो ये मेरी एडवाइस है आपको। सबसे पहला काम तो कि आपको हंगल अच्छे से आनी चाहिए। तो हंगल अच्छे से आने के लिए आप इस पे जाइए और जो शुरुआती वीडियोस हैं 8-10 लेसन, उनको ढंग से देखिए अच्छे से, इत्मीनान से बैठकर। वो देखने के बाद में आपको ऑलरेडी अच्छे से आप पढ़ पाएंगे मुझे लगता है। लेकिन फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न है तो फर्स्ट translate.google.com और सेकंड papago.naver.com, ये दो साइट्स आपको हेल्प करेंगे काफ़ी। और वर्ड्स को देखने के लिए वर्ड्स भी चेक कर सकते हैं, वर्ड का मीनिंग यहाँ पे इन दोनों पे। लेकिन इसके अलावा डिक्शनरी साइट आपको चाहिए तो उसके लिए मैं ये डिक्शनरी रिकमेंड करूँगा, endic.naver.com। काफ़ी अच्छी साइट है ये, इसको मैक्सिमम कोरियन लैंग्वेज लर्नर्स रेफ़र करते हैं, तो आप भी इसको यूज़ करने की आदत अभी से बना सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन, और अगले लेसन में मिलते हैं।